हैं। चलिए देखिए, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। आपसे कोई पूछेंगे कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में कौन अधिक शक्तिशाली है, किसको बताओगे? हाइड्रोजन बम क्या है? अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। और परमाणु बम थोड़ा कम शक्तिशाली है, लेकिन ये क्या है? खतरनाक बम। खतरनाक बम। खतरनाक कौन है दोनों में? परमाणु बम। और शक्तिशाली कौन है? जैसे मान लीजिए कि परमाणु बम को क्या कर लीजिए, मान लीजिए यह सांप है। परमाणु बम को क्या मान लिया जाए? सांप। और हाइड्रोजन बम को क्या मान लिया जाए? शेर मान लिया जाए, क्यों जी? हाइड्रोजन बम को क्या मान ले? शेर मान ले। ये तड़पा के मारेगा। ये परमाणु बम इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह क्या करता है? तड़पा के मारता है। मतलब जब यह विस्फोट होगा तो उसमें तो कई लाखों लोग मरेंगे, लेकिन उसके बाद भी जब प्रदूषण जो फैलेगा ना बम की विस्फोट से, फिर घूम रहा है क्या? ये हमेशा घूमते रहता है ना। परमाणु बम के विस्फोट से जो रेडिएशन फैलेगा, जो प्रदूषण फैलेगा, वो प्रदूषण इतना खतरनाक होगा कि हवाएं बहा कर ले जाएंगी। और जहाँ बम फटा नहीं है तो उसके बाद के, जैसे मान लो कि इतना दूरी पर बम फटा, यहाँ के सारे लोग क्या हो गए? मर गए। तो अब यहाँ से जो रेडिएशन उत्पन्न होगा, जो धुआं उत्पन्न होगा, उसको यहाँ से हवा बहा के कहीं और ले जाएगी। और जहाँ ले जाएगी उसको जो लोग सूंघेंगे वो क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे और तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। सबसे अच्छी बीमारी सुन लीजिए, कैंसर होगा। सबसे अच्छी बीमारी कैंसर होगा। अब सोचिए, बम फटा यहाँ, अब प्रदूषण फैल रहा है कहीं और, वहाँ के लोग अब इतने एरिया में लोग क्या हो गए? उस रेडिएशन के ग्रसित हो गए, रेडिएशन ग्रसित हो गए। अब बताइए, और ये तड़प तड़प के मरेंगे। ये तो ठीक ठाक था। एक के बाद बम फटा, दुनिया छोड़ के चले गए, मालूम ही नहीं चला कि कब उनका शरीर, उनका आत्मा छोड़ दिया। तो ऐसा बीमारी बहुत अच्छा है, ऐसा मौत बहुत अच्छा है कि मालूम ही नहीं चले कब आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल गया। कष्ट हुआ जी, चंद सेकंड के लिए कष्ट हुआ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो है कि जो लोग बेचारे बम से बहुत दूर थे, वो हवाओं के माध्यम से जो रेडिएशन उनके पास पहुँचा, तो उसको सांस लेकर रोज़ क्या हो रहा है? खांस रहे हैं। उनको शरीर पर चेचक की बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर हो गया है, डॉक्टर पास चेक कराए हैं। कैंसर को इलाज कराने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा, बेड पर कई महीने रहना पड़ेगा, उसके बाद सिसकते मरना पड़ेगा। एड़ी रगड़ रगड़ के मरेंगे, खून उगल के मरेंगे कैंसर में। बताइए, ऐसी बीमारी चाहिए? ऐसा मौत चाहिए कि ऐसा मौत चाहिए? तब हाइड्रोजन बम क्या करेगा? हाइड्रोजन बम फटेगा ना तो एक के बार इतना निकल लेगा, इतना पूरा एक के बार इतना निकल लेगा। हम ढेर एक के बार ले, एक के बार पूरा निकल लेगा, क्योंकि इसका रेडिएशन फैलता नहीं है बाहर की ओर। इसको जहाँ तक नियंत्रित करके बम विस्फोट कराते हैं, वहीं तक ये क्या करता है? रेडिएशन फैलाता है। इसके आगे इसका रेडिएशन नहीं फैल सकता, ये सीमित तौर पर होता है। अब परमाणु बम तो फटने के बाद, जहाँ फटेगा उसके बाद भी जाकर क्या करेगा? अपना बीमारी फैलाएगा। अब बताइए, तड़पा के मरना चाहते हो, एक बैग मरना चाहते हो? एक बैग। तो किससे मरना चाहोगे? हाइड्रोजन बम से कि परमाणु बम से मरना चाहोगे? बताओ, किससे मरना चाहोगे? अगर तुम्हारी मौत लिखी हुई है और तुमसे पूछा है परमाणु बम से मरोगे कि हाइड्रोजन बम से, तुम पढ़े लिखे लोग हो तो सोच के बताओ, परमाणु बम से मरोगे हाइड्रोजन बम से मरोगे? हाइड्रोजन बम से। तब चुन लो बढ़िया से, है ना जी। अब सांप को देखो ना, सांप को क्या कहते हैं? परमाणु बम कहते हैं। उसको एग्जाम्पल कैसे लेंगे? सांप अगर कोई देख लेता है, अगर पास है तो भाग पाएगा? वो नहीं भाग पाएगा। पास है तो सोचेगा बार बार कि अरे वो कैसे हॉट है, जानता है कि हॉटेगा तो डस देगा वो। अब थर देर से काँपेगा, एकदम। अब तो सांप भाई ना, अब तो कोई नहीं काम से लगे। अगर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, दूर है तो तमाशा देखोगे उसका, अरे जो कैसा, कितना रंग का है, कितना मोटा है, अरे वो कैसा लग रहा है एकदम। अब पास आ गया तो थर काँपेंगे। सपोज करिए अब अगर हम यहीं खड़े हैं और कोई हमसे कह दे, या कोई किसी आप दूसरे से कह दे, हिलिए मत, बगल में सांप बा। अगर तुम ये कह दोगे कि हिलिए मत, बगल में सांप बा, तो सही बात है, वो हिलेगा नहीं, एक ही जगह खड़ा रहेगा, कहे कहाँ बदले, बताओ कहाँ बपना है कि नहीं? तो दिक्कत है। और ये क्या है? शक्तिशाली बम है। हाइड्रोजन बम शेर है, शक्तिशाली है भाई, पावर इसके पास ज़्यादा है ना। सांप से ज़्यादा शक्तिशाली है कौन? शेर है। तो परमाणु बम खतरनाक बम है। ये विस्फोट होने के बाद कई
किलोमीटर तक रेडिएशन फैलाने के बाद लोगों क्या करता है, तड़पा के विभिन्न बीमारियों से मारता है। और हाइड्रोजन बम एक के बार निकल लेगा ढेर, कहेगा ना हमको एक के बार इतना चाहिए, वो एक के बार कई लाख लोगों को मार देगा। इसका शक्ति ज़्यादा होता है क्योंकि इसका क्षेत्र क्या है, थोड़ा अधिक है, और ये शक्तिशाली नहीं है लेकिन खतरनाक है। भले इसका क्षेत्र कम है शुरुआत में, लेकिन बाद में इसका क्षेत्र बढ़ेगा, जिसके कारण लोग क्या होंगे, परमाणु बम के विस्फोट से जब ज़्यादा रेडिएशन फैलेगा तो लोग क्या हो जाएंगे, बीमार से ग्रसित हो जाएंगे, अब बाद में तोड़ के मरेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में आप किससे मरना चाहेंगे, तो अधिकांश लोग यही चाहेंगे कि हे ईश्वर, अगर हमको मरना है तो किससे मरना है, हाइड्रोजन बम से, कि क्षणिक मात्र में हमको एहसास ही ना हो कि कब हमारे शरीर से आत्मा हमारी बाहर निकल गई है। ऐसी मौत ही हमको चाहिए। अब भगवान करे सबको ऐसे ही मौत मिले कि चलते फिरते मर जाए, है जी। वो मौत बहुत ख़तरनाक होती है, जिस पर किसी बेड पर लेटे हो और 10 लोग आपकी सेवा कर रहे हो, सेवा सत्कार कर रहे हो, तो ऐसी मौत बहुत बदतर होती है। ईश्वर करे कि अगर मौत ही होनी है तो ऐसी मौत हो कि चलते चलते हमारा शरीर क्या कर जाए, हमारी आत्मा से अलग हो जाए, आत्मा हमारी चली जाए। चाहते हो ऐसे ना, कोई दिक्कत इसमें है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम बढ़िया से याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको।